निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर 4 है उत्कृष्ट गैस है। तो भाई हीलियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है तो गोल्ड है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन। पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो ये होती है हरित लवक में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो प्रयुक्त सभी हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। उपयुक्त सभी आंसर। मनुष्य में वृषक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो भाई ये उत्सर्जन से है। देखो उत्सर्जन पर लगा है। रक्तदाब नापा जाता है तो ये अब देख लेना। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी हैं देखो अच्छे से और थोड़ा ऊपर करके देखते हैं पूरी आ जाए। देखो 8 की 8 आ गई तो आप देख लेना जो सही हो तो मिला लेना। रिक्त स्थान आ गए हैं अब रिक्त स्थान ढूंढ के भर लेना। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 ही है बस। ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं भाई एक शब्द वाले पे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द वाले नहीं है इसमें, एक वाक्य में है। एक दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उभयलिंगी वस्तु का एक उदाहरण दीजिए। परपरागण किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं इस पे आ गए हैं अपन लोग। किस प्रयोजन द्वारा जड़, तना या पत्ती से नए पौधे विकसित होते हैं? लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? समजात अंगों का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है। 7वां है भी एक अध्ययन की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। भाई लोग आप सभी को उदाहरण याद कर ही लेना है इनके, परिभाषा और उदाहरण। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगले पेपर में भी आई थी, अब फिर से आने वाली है जो कि आपके फर्स्ट अध्याय में है। संक्षारण के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? 2 नंबर में आया ये भी। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? सोडियम को इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? ये त्रैमासिक पेपर में भी आ चुका है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रतः त्रिज्या 32 सेमी है। इसका आंसर आएगा 16। जो कि लेसन 9 का है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रोटॉन की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है? मेरुरज्जु आघात में किन संकेत के आने में व्यवधान होगा? मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण
किस प्रकार प्राप्त होता है? द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव हैं? समरूप अंगों को उदाहरण से समझाइए या फिर लिखिए। क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक स्पीशीज के सदस्य हैं? सामान्य नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र बनाइए। एक कोशिका एवं बहुकोशिका जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न पदों की परिभाषा लिखी। खनिज आ गया, जैसे अयस्क आ गया, गैंग अयस्क में उपस्थित, जैसे कि क्या होता है, मिट्टी, रेत, ये सब हो जाता है गैंग। कारण बताइए, जो कि आपका एक कौन सा अध्याय का है, 3 या 4 का होगा, नहीं 3 का है। एल्यूमीनियम अत्यंत विक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तनों के लिए किया जाता है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? विक्षेपण किसे कहते हैं? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण चित्र सह समझाइए। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य लिखिए। इसमें आपको न्यूरॉन का चित्र बनाना है और एवं उसके कार्य लिखना है। अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक। नंबर 1, ताजे दूध के pH मान में को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? एक दूध